हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन्स को, जो कि हमारी किडनी की फिल्टरिंग फंक्शनल यूनिट है। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर। तो आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट भी बोलते हैं किडनी की। अगर हम बात करें एक किडनी के अंदर अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों किडनीज की बात करें तो 2 मिलियन से। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो अप्रोक्स जो एक हमारा नेफ्रॉन्स है उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मोस्टली जो नेफ्रॉन्स हैं वो लोकेटेड होते हैं किडनी के कोर्टेक्स और मेडुला रीजन के अंदर। ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बना रखा। थोड़ी सी और डिटेल से हम पढ़ेंगे। लोकेटेड विद इन कोर्टेक्स एंड मेडुला रीजन ऑफ ईच किडनी। अगर हम इसकी बात करें, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है अप्रोक्स 45 टू 50 ईयर्स तक आते आते 1% नेफ्रॉन्स एवरी ईयर डिक्रीज होते जाते हैं। काउंटिंग ऑफ नेफ्रॉन्स डिक्रीज बाय 1% एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स। उसके बाद देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हमने नेफ्रॉन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है हमारा रीनल कॉर्पुल्स, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पुल्स के अंदर आता है ग्लोमेरुलस बाउमन कैप्सूल, जो कि काम करता है कि हमारे फिल्ट्रेशन का, ब्लड को फिल्टर करके आगे पार्ट तक पहुंचाना। जबकि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, एलओएच लूप ऑफ हेनले, जो कि मोस्टली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो सब्सटेंस जो हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ग्लूकोज है, प्रोटीन, उनका रीअब्जॉर्प्शन करके और सिर्फ वाटर को आगे यूरिन की फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। अगर आप डिटेल से देखोगे तो ये हमारे नेफ्रॉन्स का, जो कि किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है, एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये इसकी जो ब्लड सप्लाई अंदर की साइड से आ रही है इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ये बाहर लेके जा रही है ब्लड सप्लाई उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये कैपिलरीज का एक गुच्छा सा फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको जैसे ये कप से फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं हम बाउमन कैप्सूल, या फिर इसके जस्ट नीचे इसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोल देते हैं। कप शेप ये है, इसको हम बोल देते हैं बाउमन कैप्सूल। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पीसीटी। एक पार्ट तो हमारा यहाँ तक हो गया बाउमन कैप्सूल तक। एक पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है ये ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स हम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, जिसको पीसीटी बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे ऐसे ये डीपली जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, एलओएच लूप ऑफ हेनले। नीचे की साइड आ रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे की साइड है। अब ये वापस यहाँ से क्रॉ की फॉर्म में फिर ऊपर की साइड जा रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद होते हैं ये दोबारा से ट्यूब सा थोड़ा लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। इसके बाद आगे जो हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन होके आगे जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आगे यहाँ से आगे फिर यूरिन की फॉर्मेशन में आगे किडनी में बाहर निकलेगा। तो हमारे नेफ्रॉन के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले है ग्लोमेरुलस। ये थिन वोल्ड कैपिलरीज से मिलके फॉर्मेशन है। देखो ये आपको डायग्राम के अंदर बाउमन कैप्सूल के ऊपर ये कैपिलरीज से गुच्छा सा फॉर्मेशन है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कैपिलरीज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, जो कि कैपिलरीज है एंडोथीलियम की बनी होती है, फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंडोथीलियम। ब्लड फ्लो इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फ्रॉम द एफरेंट, जो ब्लड आता है हमारी किडनी के पास वो आता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू, और वापस जाता आउट किडनी से जो बाहर निकलता है वो होता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। उसके बाद सेकंड है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था, ये जो कप शेप है ये हमारा क्या है, बाउमन कैप्सूल है। डबल वोल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है। जो भी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सारा ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता हुआ बाउमन कैप्सूल से सिक्रेट होता हुआ आगे जाता है पीसीटी के पास, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स के पास। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल, सारा जो ब्लड है उसके थ्रू आया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आगे बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल के बाद पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। देखेंगे रीनल ट्यूबल्स के अंदर हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। तो सबसे पहले जो है वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। देखो डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा बाउमन कैप्सूल के जस्ट बाद ये क्या है हमारा पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स।
अगर हम लेंथ की बात करें प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स की, तो अप्रोक्स 15 mm इसकी लेंथ है। पूरा हमारा जो नेफ्रॉन है वो 3 सेंटीमीटर है, उसमें से 15 मिलीमीटर जो हमारा पीसीटी। डायमीटर की बात करें हम प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल की, तो 55 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। कहाँ से लेके बाउमन कैप्सूल तक, लूप ऑफ हेनले तक, बीच में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा पीसीटी है। पीसीटी के ऊपर हमारे बॉर्डर सेल्स बोलते हैं या फिर इनको ब्रुस भी बोलते हैं, जो कि हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पढ़ा था, ब्रुस मिलती हैं, बॉर्डर सेल्स मिलती हैं, जो कि क्या किस चीज़ का काम करती है, रीअब्जॉर्प्शन का। तो सेम पीसीटी के अंदर भी मिलती हैं बॉर्डर सेल्स और ब्रुस भी, जब इनको बोलते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है, जैसे वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स पे हो जाता है। उसके बाद सेकंड है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले। उससे पहले पीसीटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, उनका हमारी किडनी के अंदर 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी सब्सटेंस जैसे सोडियम, पोटासियम क्लोराइड, उनका 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो कुछ बाहर सिक्रेट होते हैं और कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड है लूप ऑफ हेनले, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलके फॉर्मेशन है लूप ऑफ हेनले। देखिए जो कप शेप आई है, इसकी भी शेप ऐसी है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। पीसीटी से लेके और डीसीटी तक जो बीच में है उसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। इसको हम मेडुलरी लूप भी बोलते हैं। मेडुलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला, जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर आता है। एक बार डायग्राम के अंदर आपको दिखाती हूँ। अगर आप डायग्राम देखोगे किडनी के, तो देखो ये जो बाउमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, और ये डीसीटी है, पीसीटी है, उसके बाद ये पीसीटी है, बाउमन कैप्सूल है, डीसीटी, ये जो तीनों ये हमारे हैं कोर्टेक्स रीजन के अंदर। उसके अलावा लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारे आ रहे हैं मेडुलरी रीजन के अंदर। इसीलिए हम लूप ऑफ हेनले को मेडुलरी लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें लूप ऑफ हेनले की, तो 30 mm इसकी लेंथ है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की साइड है, ये मैक्सिमम वाटर की पैसिवली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। और जो असेंडिंग ऊपर की साइड जा रहा है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये सोडियम और क्लोराइड की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है ताकि फ्लूइड की, जो हमारा वेस्ट मटेरियल फ्लूइड है, उसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन रही। उसके बाद थर्ड है वो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। जस्ट ये आगे जो लूप ऑफ हेनले, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के बीच में ये हमारा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। लेंथ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, लूप लेंथ की अगर हम बात करें तो 50 mm इसकी लेंथ है, और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में आपस में उनको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये है, जो यहाँ पे जो है लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में ये क्या है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। उसके बाद है फोर्थ कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स है वो ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी मिलकर फॉर्मेशन करती है डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी की फॉर्मेशन कर लेती है बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जब बहुत सारी इकट्ठी होती है उसको हम पेपिलरी डक्ट भी बोलते हैं या फिर डक्ट ऑफ बेलिनी। ये पेपिलरी डक्ट या फिर डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होती है माइनर कैलेक्सिस के अंदर। 3-4 माइनर 3 और 4 माइनर कैलेक्सिस मिलके फॉर्मेशन करते हैं एक मेजर कैलेक्सिस। उसके बाद ये जो आगे अपना सिक्रेशंस है पहले माइनर कैलेक्सिस में डालती है, उसके बाद माइनर कैलेक्सिस मेजर कैलेक्सिस में डालता है। मेजर कैलेक्सिस आगे रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस यूरेटर से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन की जो फॉर्मेशन हुई है उसके आगे यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट हो जाता है। अगर आप देखोगे फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू नेफ्रॉन्स में कैसे जाता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग के बाद डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स ड्रेन कर देती हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर या फिर पेपिलरी और बेलिनी डक्ट। ये जो कलेक्टिंग बेलिनी डक्ट हैं ये आगे ट्रांसफर करती हैं वेस्ट मटेरियल को माइनर कैलेक्सिस के अंदर, उसके बाद मेजर कैलेक्सिस, और रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट हो जाता है। अब इसको एक बार डायग्राम के अंदर देख लो। देखो यहाँ से आया वेस्ट मटेरियल, जो हमारा ब्लड है उससे वेस्ट मटेरियल निकला बाहर। जितना रीअब्जॉर्प्शन करना था पीसीटी ने कर लिया, लूप ऑफ हेनले ने कर लिया, बाकी बचाओ थोड़ा बहुत डीसीटी ने कर लिया। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से पहले माइनर कैलेक्सिस में, माइनर कैलेक्सिस से मेजर कैलेक्सिस में, मेजर कैलेक्सिस से यहाँ से रीनल पेल्विस से होता हुआ बाहर की साइड
सिक्रेट होता है यूरेटर से और बाहर ब्लैडर और यूरिनरी यूरेथ्रा से होता है हमारे बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट हो गया। ये हमारी कैसे जो यूरिन के बाहर सिक्रेशन हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट कैसे होता है, कैसे नेफ्रॉन से होता है बाहर निकलता है। उसके बाद कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती है हमारी किडनी के अंदर, इसको भी हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जेजी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुला सेल्स और नॉन ग्रेनुलर सेल्स या इनको लेसिक सेल्स भी बोलते हैं। तो जेजी सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल से मिलकर फॉर्मेशन होती है हमारी, एफरेंट आर्ट्रियोल्स की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। मेन फंक्शन है रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन। जब भी रास सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, जब भी हमारा बीपी कम होता है उस टाइम पे जेजी सेल सिक्रेट करती है रेनिन। आगे पढ़ेंगे रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे वो बीपी रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो फिलहाल के लिए जेजी सेल्स हैं, स्मूथ मसल से मिलकर फॉर्मेशन होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स पे मिलती है और रेनिन सिक्रेशन का काम है, रेनिन हार्मोन का। सेकंड जो सेल्स है मैकुला सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल से मिलकर फॉर्मेशन है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स पे प्रेजेंट होती हैं। इनका भी काम बीपी रेगुलेशन का। जब भी हमारा बीपी कम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देती है और हमारे बीपी को मेंटेन करती है मैकुला सेल्स। थर्ड है नॉन ग्रेनुलर सेल्स या फिर लेसिक सेल्स, ये प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द मैकुला एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स, मैकुला और एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्ट्रैक्शन में। जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है उस टाइम पे ये इनके पास मायोसिन और एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, ये उनका सिक्रेशंस कर देती हैं जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब हम भी हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है उस टाइम पे इनका कॉन्ट्रैक्शन का रूल है, ये सिक्रेट कर देती है मायोसिन और एक्टिन। इन सेल्स को हम बोलते हैं नॉन ग्रेनुलर सेल। 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, जेजी सेल्स, मैकुला सेल्स और नॉन ग्रेनुलर सेल्स।